दक्ष ने बहुत प्रयास किए कि वो बड़ा दिखे, उसका बड़े लोगों से संपर्क हो। इसे बहुत बड़ी साधना की उसने, बड़ा बनने की, बड़ा दिखने की। एक साधना ये हो सकती है कि हम भले ही बड़े न दिखें पर सरल रहें, सहज रहें, निष्काम रहें, अकाम रहें, आप्तकाम रहें, पूर्ण काम रहें, हम जितेंद्रिय रहें। एक बड़ी चीज है कि मैं सुंदर जैसा दिखूं, एक तो ये कल्पना है, एक ये कि मेरा अंतःकरण पवित्र हो, मैं दक्ष दिखूं, प्रवीण दिखूं, निपुण दिखूं, जयी दिखूं, मैं महान दिखूं, कुछ ऐसा हो मेरे द्वारा कि महानता दिखे मेरे पास, मैं जयी दिखूं, पूरी धरा पर सबसे बड़ा मैं दिखूं। आसन 3 लगवाए गए, बड़ी सुंदर सी कथा है। त्रिदेव के 3 आसन, उनमें एक आसन पर स्वयं बैठ गए दक्ष। एक आसन ब्रह्मा के लिए, एक आसन विष्णु के लिए, और बीच के आसन पर स्वयं बैठ गए, जो महेश का आसन। ज्ञान का तिरस्कार अपने जामाता का, अपने दामाद का, एक द्रोह उनके लिए, एक द्वेष उनके लिए, संबंधियों के लिए जो द्वेष है उसे मिटाइए पहले। जो संबंधियों के लिए द्रोह है, आप सच में दान देना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हो, किसी का दारिद्र छीनना चाहते हैं, किसी के आसपास अनुकूल अवसर बोना चाहते हो, किसी के आत्मसम्मान को जगाना चाहते हैं, किसी को आत्मनिर्भर और उसे स्वायत्तता प्रदान करना चाहते हैं, तो आइए हम मार्ग बताते, घर से शुरू करो। चैरिटी बिगिन एट होम। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, घर से करिए ना, अपनों से कीजिए, आसपास में देखिए ना, कुछ पड़ोस में देखिए, साधु महात्माओं के पास जाइए ना, वो मिलेंगे। वहां तो मान मिलेगा नहीं, वहां जैनी मिलेगी। वहां पर दान करोगे, सेवा करोगे तो वो वहां बहुत यश नहीं मिलेगा। और मुझे क्षमा करना, दान और चंदे में बड़ा अंतर है, दान और चैरिटी में बहुत अंतर है। दान अलग चीज है, वहां मिटना है, वहां से कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, एक और शब्द है इनके अर्थ है कि दान, दक्षिणा, भेंट, न्यौछावर अलग अलग चीजें। और इनमें एक और शब्द है चंदा। चंदा कुछ और ही है, उसमें कुछ और साउंड आती है चंदे शब्द से, चंदा से, चंदा, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, एक दान दे। बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, दान अधिकारी को दिया जाता है। उसके कुछ ही अधिकारी हैं जिन्हें दान दिया जाए। जहां विद्या का रक्षण हो रहा है, जहां अन्न अक्षर औषधि के द्वारा समाज की सहायता की जा रही है, जहां यजन भजन है, वहां दान। विप्र को एक है दक्षिणा, माता पिता को दक्षिणा नहीं दी जाती, भगवान को दक्षिणा नहीं जाती कि चलो थोड़ा भगवान को दक्षिणा देते हैं, और एक काम करते हैं आज थोड़ा भगवान को भी दान दे देते हैं। वो न्यौछावर है, वो भेंट है। वो कुछ इस तरह से उसने किया कि अपने अनुकूल करना चाहता था, धन देकर, मान देकर, दूसरों को हिस्सा देकर, भाग देकर, अपने हित के लिए। यज्ञ एक ऐसा शब्द है जो विधान चाहता है। पूजा कैसे ही करें, पर पूजा भी विधि चाहती है। प्रार्थना कैसे ही करें, कुछ थोड़ा विधि वो भी चाहती है। पर पूजा में तो पंचोपचार पूजा भी चलेगी। एक फूल चढ़ा दे, पूजा हो गई। पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा जो भक्त है और मेरी पूजा करना चाहता है तो बस इतनी चीजें भी चढ़ा सकता है, पत्रम पुष्पम फलम। और ये नहीं है तो तोयम, जल चढ़ा दे।
और वो भी नहीं है तो प्रणाम भर कर ले, पूजा हो गई मेरी। पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षते, लेकिन यजन विधि से होगा। यज्ञ तो विधान चाहता है। तिल का आधा भाग जौ का आधा भाग चावल का आधा भाग शक्कर का आधा भाग घी, और फिर कौन कौन सी औषधियां किस क्रम से। यज्ञ वह विष्णु। यज्ञ एक अंतःकरण की पवित्रता पैदा करता है। ध्यान रखना, यज्ञ पवित्रता के लिए, शुचिता के लिए, बाह्यांतर पवित्रता के लिए। यज्ञ केवल इसके लिए है कि आप में दैवत्व जगे, और यज्ञ का फल है देवताओं के साथ कनेक्शन। यज्ञ का एक ही फल है कि आप देवताओं के साथ जुड़ जाते हैं, देव सत्ता के साथ, और देव वो हैं जो पवित्र हैं, पवित्र। यज्ञ का फल है पवित्रता, न कि असुचिता, न कि द्रोह, न कि वैमनस्य, न कि कटुता। जो यज्ञ है उसका अद्भुत फल है। तो जो चीज जिसके लिए की जा रही है वैसा ही कर रहे हैं। उसने यज्ञ किया, यज्ञ वह विष्णु की प्रसन्नता के लिए, पर वो परिजनों से द्रोह रखता है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा मान लेते हैं कि मैं प्रवीण हो गया, तज्ञ हो गया, विशेषज्ञ हो गया, निष्णात हो गया, मैं गुणी हूँ, संस्कारवान हूँ, प्रज्ञावान हूँ, और हमने तो सब पा लिया है, अब सब कुछ प्राप्त हो गया। हमें तो बहुत अच्छे सज्जन मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज मैं तो काफी सरल हूँ, भोला भाला हूँ, मेरे पास काफी सरलता है। तो मैंने कहा आपको ये कैसे पता चला कि आप सरल हैं? आपको पता भी लग गया इस बात का कि आप सरल हैं? आप तो सबको जानते हैं कि आप सरल हैं। तो वो बहुत ही अपने परिचित थे, निकट के, इसलिए मेरा भी साहस हो गया इतना कहने का। और मैंने कहा जिसको इतना ज्ञान है कि मैं सरल हूँ वो काफी जटिल है, और सरल बनिए, कि आपको पता न रहे कि आप सरल हैं। अभी पता न रहे आपको, अगर ये भी पता है कि मैं सरल हूं, मैं दानी हूं, मैं सेवा करता हूं, और आवश्यकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 आसनों में स्वयं एक आसन पर बैठ गए और अपनी पुत्री का तिरस्कार किया उन्होंने। आसपास की चीजें ठीक करिए, परिवार से आरंभ करो, परिजनों से, मित्रों से, अपने आस पड़ोस से, अपने से। तो अन्य का तो बहुत आदर है और अपनों का अनादर है। अन्य के लिए तो बहुत अधिक प्रशंसा है, और जो बहुत निकटस्थ हैं उनसे दूरियां हैं, इसलिए वो यज्ञ असफल हो गया। उसमें महादेव की विस्मृति, महादेव माने ज्ञान, संयम, उनसे बड़ा और संयम किसके पास होगा? सादगी और सरलता, वो देवाधिदेव महादेव, उनसे बड़ा उदार कौन होगा? तो उनकी अवमानना, उनका तिरस्कार, उनकी प्रतिमा वहां रख दी गई जहां कूड़ा करकट था। वास्तु दोष, एक वास्तु विज्ञान है, बहुत भ्रमित भी मत हो जाना उसमें। तो ईशान कौन है? वो प्राय तरलता के लिए, सरलता के लिए, खाली रहना चाहिए, वहां से एनर्जी आती है। एक विज्ञान है जो ये ईशान कौन है। और भगवान का एक नाम ईशान भी है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस पूरे पांडल का जो ईशान कौन है, वो ये बिल्कुल मेरी उंगली जिधर जा रही है। ईशान, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईशान कौन? वह कूड़ा करकट न हो, स्टोर न हो, भारी भरकम चीजें न हो, भरा भरा न हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो सके तो वह जल हो, और प्राय खाली हो। एक अलग से विज्ञान देखिए, वहां पर उन्होंने शिव की प्रतिमा रख दी अनादर के लिए। जहां द्वार है उसे द्वारपाल बना दिया, लोग उपहास करें। बिल्कुल मध्य में कुंड, जो बड़ा दोष है। घर के बीचों बीच आकाश, प्रकाश, वायु, निहारिकाएं, नक्षत्रों का ओज आता रहे। पहले घर ऐसे बनते थे, जिसमें से आकाश, प्रकाश, वायु, चंदा, सूरज, तारे झांकते रहते थे। जो पहले घर बनते थे वो इस तरह से थे कि भीतर का आंगन खुला है, आपके आंगन में नाचती रहे,
प्रकाश झांकता रहे, आकाश पूरा दिखे आपको, आकाश के लिए स्थान हो आपके घर में, बीचों बीच में। वहां कितना अच्छा हो, तुलसी विरवा रख दें, अग्नि नहीं, मध्य में कभी अग्नि नहीं रखी जाती, कभी नहीं। वो तीनों चीजें मैं एक साथ आपको बता रहा हूं। इस प्रसंग को मैंने थोड़ा निकट से देखने का प्रयास किया है। एक तो जब अभिमान आता है तो वो एक अभिमान आपके भीतर में पदार्थों का भी आता है और एक आप में श्रेष्ठता का। लेकिन साथ में थोड़ा वेदांत की बात सुनाऊं तो अभिमान जड़ में होता है, चैतन्य में नहीं। आप में कोई अभिमान नहीं। जब जड़ता बढ़ती है, पदार्थ बढ़ते हैं, तब अभिमान आता है। संग्रह के कारण अभिमान आता है। अभिमान जड़ता में छुपा है और वो एक प्रकार की अग्नि है, अलग प्रकार की। अहंकार हमारी सारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है। बहुत अलग प्रकार की वो अग्नि है, वो धधकता हुआ कुंड जिसमें से द्वेष निकलता है, जिसमें से काम निकलता है। जो कामाग्नि है उसी में से बहुत सी अग्नियां निकलती हैं। जो अनियंत्रित काम है वो अग्नि अलग प्रकार की अग्नि है। एक काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, एक अग्नि जठराग्नि है, एक चिता की अग्नि है, एक ज्ञान की अग्नि है। ज्ञानाग्नि में सब भस्मीभूत हो जाता है। एक उस अग्नि में कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं जयी बनूं। एक स्थान पर स्वयं बैठ गया, दूसरे पर ब्रह्मा जी, और तीसरा स्थान अभी रिक्त है कि विष्णु मां आएंगे। अपनी पुत्री का अनादर, सती चली आई वहां पति को छोड़कर। शिव ने तो बहुत बार समझाया था, जाना मत, बार बार मना किया था कि जहां अपमान हो, तिरस्कार हो, अपने अनादर करें, हमारा भागवान हो, जाना मत, उनको कष्ट होगा। आपके जाने से आपके पिता दुखी हो जाएंगे। अपने पिता को दुखी मत करो। मानी नहीं सती वहां चली आई सत्संग में, जहां प्रसाद बट रहा हो, तीर्थ में महापुरुषों के दर्शन के लिए कैसा मान अपमान, कैसा बुलावा, कैसा निमंत्रण। प्रसाद के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए। प्रसाद लेने चले जाओगे, संतों के दर्शन होंगे। सप्तऋषि वहां नारद है, सनकादिक है, ब्रह्मा आदि है, यम वरुण कुबेर है, देव समूह वहां होगा। मुझे जाने दीजिए। तस्मै उन्माथनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदय, तस्मै उन्माथनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदय, दत्तावत् मया साध्वी नोदिते परमेष्ठिना। अरे ब्रह्मा, परमेष्ठिना, अरे ब्रह्मा, ये मेरी पुत्री बड़ी सरल थी, सहज थी, साध्वी जैसा इसका चरित्र था, पर जब से शिव के संग में रही है पतित हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। ये मेरी पुत्री जो साध्वी जैसी थी, ये पुत्री जब मेरे यहाँ पैदा हुई तो सब कुछ इसके कारण आया मेरे जीवन में। लेकिन अब जब से शिव के साथ में है, भ्रष्ट हो गई है, पतित हो गई है। इसलिए इसने मेरा ये यज्ञ भी अपवित्र कर दिया है। क्योंकि जिसे पवित्रता का ज्ञान नहीं है, ऐसे शिव के संग रहने वाली ये मेरी पुत्री, इसने मेरा आंगन मैला कर दिया। अब ये आंगन मेरा अपवित्र हो गया है। इतना सुनकर और शिव का तिरस्कार सुनकर वो अपने को रोक नहीं सके। जो जाति अपमान है, अपनों से अपमान है, जो अपनों से एक प्रकार से बहिष्कार मिलता है, वो संभाला नहीं जाता। मान सम्मान तो अपनों के बीच में ही है, अपने समूह में, अपने संप्रदाय में, अपनी जाति में, अपने गली मोहल्ले में। बाहर क्या है? बाहर को कुछ भी कहे आपको कौन जानता है, लेकिन अब अपने गली में, अपने समूह में ही तो आप आदर की अधिक चिंता करते हैं।